तो दोस्तों आपका स्वागत है ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो फिटर ट्रेड थ्योरी से है और ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। ITI फर्स्ट ईयर MCQ सीरीज वीडियो 2 है, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है। हमने इस सीरीज में थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉब बनाने से पहले जॉब की सतह पर लगाए जाने वाले पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन ए मार्किंग आउट, ऑप्शन बी मार्किंग मीडिया, ऑप्शन सी वाइट कोटिंग, ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड चॉक। जॉब को बनाने से पहले उसकी सतह पे जो पदार्थ लगाया जाता है उस पदार्थ को जो है मार्किंग मीडिया कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, जॉब बनाने से पहले उस पर मार्किंग करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए मार्किंग आउट, ऑप्शन बी मार्किंग मीडिया, ऑप्शन सी वाइट कोटिंग, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक बोर्ड चॉक। जॉब बनाने से पहले उस पर जो मार्किंग की जाती है उस क्रिया को मार्किंग आउट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मार्किंग मीडिया जॉब पर कितने प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। मार्किंग मीडिया जॉब पर जो है 5 प्रकार से की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मार्किंग की विधि निम्नलिखित में से नहीं है। डेटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि, स्क्रैबर के द्वारा, टेम्पलेट द्वारा। डेटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि और टेम्पलेट द्वारा, ये तीनों से मार्किंग की जाती है और स्क्रैबर के द्वारा बस मेटलों पे लाइन खींची जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मार्किंग की विधि इनमें से नहीं है, स्क्रैबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, जॉब पर मार्किंग करने की निम्नलिखित में से कितनी विधि है। 3, 4, 5 और 6। जॉब पे जो है मार्किंग 6 प्रकार से की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोल छड़ का सिरा का केंद्र निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जेनी क्लिपर, सरफेस गेज, बेल पंच, इनमें से सभी। गोल छड़ का जो सिरा का केंद्र निकालने के लिए जेनी क्लिपर, सरफेस गेज और बेल पंच, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्क्रैबर का प्रयोग मार्किंग करते समय किया जाता है। लाइन खींचने के लिए, डॉट लगाने के लिए। स्क्रैबर का जो प्रयोग है मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्क्रैबर भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार लंबाई में बनाए जाते हैं। 75 से 200 mm, 100 से 200 mm, 125 से 200 mm, 150 से 200 mm। स्क्रैबर जो है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार लंबाई में 125 से 200 mm तक बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्क्रैबर किस धातु से बनाया जाता है। कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, ग्रे कास्ट आयरन। स्क्रैबर जो है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्क्रैबर का पॉइंट कितने डिग्री पर ग्राइंडिंग किया होता है। 7 डिग्री से 15 डिग्री, 10 डिग्री से 15 डिग्री, 12 डिग्री से 15 डिग्री, 18 डिग्री से 30 डिग्री। स्क्रैबर का जो पॉइंट होता है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हैमर की पहचान की जाती है भार से, हैंडल की लंबाई से, आकार व भार से। हैमर की जो पहचान है वो आकार और भार से की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हैमर के आई होल का आकार होता है गोल, अंडाकार, टेपर, इनमें से सभी। हैमर के जो आई होल होता है वो अंडाकार होता है। हैमर के हैंडल को जो फिट करने के लिए ये जो स्पेस होता है इसे आई होल कहते हैं।
ये जो आई होल का शेप होता है ये अंडाकार आकार का होता है इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, भाइस की जॉ प्लेट बनी होती है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम। भाइस की जो प्लेट है वो हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बेंच भाइस के जॉ बेंच से बाहर रखे जाते हैं। अक्सर आप वर्कशॉप में देखते होंगे कि बेंच भाइस है जिसपे आप जॉब बनाते हैं, वो जो है बेंच से बाहर होते हैं उसके जॉ। तो वो जॉ जो है पूछ रहा है कि क्यों बाहर रखे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं पहले, फाइल द्वारा कटे धातु के कण को नीचे गिर सके। ऑप्शन बी में दिया है हैंडल को घुमाने में आसानी हो। ऑप्शन सी में भाइस को फिक्स करने वाला नॉट बोल्ट आसानी से बेंच से बाहर हो। ऑप्शन डी में है लंबी जॉब आसानी से लंब रूप में पकड़ी जा सके। बेंच भाइस का जो है जॉब बेंच से बाहर इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस पर जो हम जॉब बना रहे हैं, कोई भी जॉब वो ज़्यादा लंबा है और उसे बांध के उस पर फाइलिंग या हेक्साइंग या अदर कोई ऑपरेशन करना हो तो वो करने में आसानी हो। इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लंब जॉब आसानी से लंब रूप में पकड़े जा सके, इसलिए इसका जो है जॉब बेंच से बाहर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बेंच भाइस एक प्रकार का, ये पूछ रहा है कि बेंच भाइस क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिग है, फिक्सर है, कटिंग टूल है, इनमें से सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका फिक्सचर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग द्वारा गोल रॉड का केंद्र ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन बी सेंटर हेड, ऑप्शन सी स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड के द्वारा हम किसी भी गोल रॉड का या गोल जॉब का केंद्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मालूम कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटर हेड। अगला प्रश्न है, 4 जॉ चक में जॉब को सेंटर में करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सरफेस गेज, सेंटर पंच, भी ब्लॉक, स्क्रैबर। 4 जॉ चक में जॉब को सेंटर में करने के लिए हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बी ग्रेड के भी ब्लॉक निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। भी ब्लॉक जो है बी ग्रेड का वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से सरफेस गेज को कहा जाता है। प्लग गेज, स्क्रैपिंग ब्लॉक, रिंग गेज, स्नैप गेज। इस 4 ऑप्शन में से जो है सरफेस गेज को जो है स्क्रैपिंग ब्लॉक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्क्रैबर कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, 1, 2, 3, 4। स्क्रैबर जो है 4 प्रकार के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, डिवाइडर किस धातु से बनाया जाता है। कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील। डिवाइडर जो है वो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माइल्ड स्टील से बनाए जाने वाले डिवाइडर के पॉइंट को किया जाता है। जो डिवाइडर माइल्ड स्टील से बनाया जाता है उसके पॉइंट को किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, टेम्पर, हार्ड, केस हार्ड, इनमें से कोई नहीं। माइल्ड स्टील से बनाए जाने वाले डिवाइडर के पॉइंट को जो है केस हार्ड किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि वो जल्दी घिसे ना। अगला प्रश्न है, पंच की बनावट में निम्नलिखित भाग होते हैं। हेड, बॉडी, पॉइंट, इनमें से सभी। तो पंच की जो बनावट है उसमें ये तीनों चीज़ होती है, हेड, बॉडी, पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है, पंच किस धातु से बना होता है? कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील। पंच जो है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्पैंडल किस धातु से बनाया जाता है? कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, टूल स्टील, माइल्ड स्टील। यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो स्पैंडल होता है वो माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।